अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हमारे साथ इंडिया से रोहित शर्मा जी हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सब रोहित को जानते हैं। रोहित हमारे शो में भी आते रहते हैं। रोहित का अपना यूट्यूब चैनल भी है और उस पर भी हम अक्सर रोहित के ओपिनियंस और कमेंट्स जो हैं वो सुनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया रोहित कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और पाकिस्तान से हमारे साथ जाने पहचाने सबूक सैयद हैं और सबूक भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद से। और सबूक का भी अपना भी यूट्यूब चैनल है। सबूक लिखते भी बहुत अच्छा हैं और सबूक बात भी काफ़ी बोल्डली होके आगे बढ़ के बात करते हैं हर टॉपिक पे। बहुत शुक्रिया सबूक कि आपने ज्वाइन किया। हम लोग बहुत शुक्रिया और शर्मा जी को मेरी तरफ से नमस्कार। थैंक नमस्कार। यू सर। और आपको मैं बहुत सब बहुत सलाम। बहुत वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले रोहित आपकी तरफ ही चलूंगी। हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जी पीस प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए। और कश्मीर की भी उन्होंने कुछ बात की कि कश्मीर का भी कोई सोल्यूशन होना चाहिए। इस सब चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि ये बात कह देने से, स्टेटमेंट आ जाने से कुछ बेहतर होगा, या पिछली चीजों को लेकर ही सब लोग बात करते रहेंगे और कुछ आगे बढ़ने को तैयार नहीं है? मैडम, असलियत तो ये है कि आज तक टॉक्स से या दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की बात से मना ही किसी ने नहीं किया। नाइदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑन रिकॉर्ड नॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज ऑन रिकॉर्ड। नाइदर द टू प्राइम मिनिस्टर्स हैव एवर बीन ऑन रिकॉर्ड। अब ये प्राइम मिनिस्टर हमारे चाहते हैं, बोलते हैं बेटर रिलेशंस होने चाहिए, हमारी गवर्नमेंट्स चाहती हैं कि नहीं हो कि होनी चाहिए। तो ये बीच में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्टैंड रखती है, जो कि बहुत सारे पाकिस्तानी सहाफी ये बोलते हैं कि पाकिस्तानी पत्रकार ये बोलते हैं, क्योंकि मैं आजकल पाकिस्तानी लोगों से ज्यादा बात कर रहा हूँ इसलिए मुंह से उर्दू ज्यादा निकलने लगी है। तो ये पाकिस्तानी अच्छी बात है। जर्नलिस्ट ये बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, उर्दू उर्दू आपकी नहीं है भाई, उर्दू हमारे कंट्री में हुई थी, हमारे कंट्री की है। उसको आपने हम ये कह हाईजैक रहे कर हैं ना कि लिया है। आपकी कंट्री में वो पैदा हुई है, लेकिन आपने उसको आग कर दिया अपने आप से ना। अब हम संभाल रहे हैं, अब ठीक जो है, बच्चा पिछड़ जाएगा उसे कोई तो संभालेगा ना। वो एक 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 प्रोग्राम होता है, एक शो होता है यहाँ पे इंडिया में हर साल, जश्न रेख्ता। रेख्ता जी जी हाँ। उर्दू क्वेश्चन था, तो वो हम ही करते हैं और उसमें बोला जाता है कि हमें दोबारा क्लेम करनी चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि ये बहुत सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये बोलते हैं कि मोदी जो है वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान से बेटर रिलेशनशिप हो, बातचीत नहीं करना चाहते। लेकिन ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी स्टैंड यही था कि बातचीत हम तब करेंगे जब वहां से टेरर बंद होगा, और टेरर बंद होता हमें दिख नहीं रहा। कोई टेरर को सपोर्ट कम होती नहीं दिख रही। जो लोग आपने अरेस्ट किए वो एफएटीएफ को दिखाने के लिए, फरवरी में इसी महीने आप जा रहे हैं ना एफएटीएफ में, दोबारा रिव्यू पे आ रहा है 22 तारीख को। तो जो कुछ भी लिए हैं वो एफएटीएफ को दिखाने के लिए लिए, इंडिया को दिखाने के लिए तो नहीं लिए। और जहां तक बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का इस पे वो भी आ गया रिएक्शन कि भाई अभी तक टेरर खत्म नहीं हुआ। वी हैव सेड कि टेरर एंड टैक्स को नॉट गो टुगेदर, और टेरर खत्म होगा तो जैसे ये खत्म होगा हम बात करना शुरू कर देंगे। तो इसमें मुझे कहीं नहीं दिखता, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स ही इज फ्री टू से, कुछ इंटरनल रीजंस हो सकते हैं इसके, कुछ एक्सटर्नल रीजंस हो सकते हैं कि उन्होंने क्यों दिया। अभी 1 साल पहले तक तो मैं देख ही रहा था कि वो लोग न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे थे, सडनली चेंज ऑफ हार्ट क्यों, आई डोंट नो। क्या कहेंगे सबूक? आपको लगता है कि क्यों की गई है ये बात? वाकई में सीरियस है पाकिस्तान या एफएटीएफ की वजह से कहा है? अच्छा आरजू, देखें, एक तो बातें करने के दो तरीके हैं। एक ये है कि हम बात को लड़ाई की तरफ लेके जाएं, और एक ये है कि बात को हम हक़ाइक़ के साथ बयान करें। और देखें, पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ बयान करे और इंडिया अपना मौक़िफ़ बयान करे, जिसे हम रवायती मौक़िफ़ कहते हैं, तो उसके नतीजे में से कोई काम की बात तो बरामद होगी नहीं, सिवाय लड़ाई झगड़ा बरामद करने के। मैं सिर्फ कल की आपको एक खबर बता देता हूँ जो पूरी दुनिया की मीडिया में शाया हो चुकी है। बदकिस्मती के साथ इंडियन मीडिया पर वो नज़र नहीं आई। वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बड़े ज़बरदस्त इक़दाम किए हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको सपोर्ट किया है। अब देखें, रोहित जी ये कह रहे हैं कि हमने
FATF में दुनिया को दिखाने के लिए। देखिए जो भी काम किया जाता है आखिर किसी को दिखाने के लिए किया जाता है ना, या छुपाने के लिए किया जाता है या दिखाने के लिए किया जाता है। हम जो भी करेंगे तो ये दिखाएंगे या छुपाएंगे। तो असल बात ये है कि हमें देखें, मुझे ये बात कहने में भी कोई मसला नहीं है कि ऐसा होता रहा पाकिस्तान की जानिब से भी और इंडिया की जानिब से भी। हमें हकायक पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। रोहित जी भी जर्नलिस्ट है, मैं भी सहाफ़ी हूँ, आप भी जर्नलिस्ट है ना। तो हम मुल्कों के जो पॉलिसियां हैं उनका दिफा करने के बजाय हमें हकायक को बयान करना चाहिए। और हकायक ये हैं कि इंडिया की जानिब से पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट होती है और पाकिस्तान की जानिब से इंडिया में इन्वॉल्वमेंट होती रही है। और हमारे ये बहुत बड़े इश्यूज और ये प्रॉब्लम रहे हैं। हमने खामखा अपने आप को एक दूसरे का दुश्मन तस्वर किया हुआ है। पाकिस्तान की अवाम, यहाँ पर आपको पता है कि सबसे ज्यादा इंडिया की जो मूवी आबादी हमारी कम है इंडिया से, लेकिन जो ही मूवी कोई फिल्म आती है तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलर और हिट हो जाती है। मैं जब भी नेटफ्लिक्स में कोई मूवीज देख रहा होता हूँ तो इंडिया की मूवी लगातार टॉप ट्रेंड कर रही होती है पाकिस्तान में। हमारे यहाँ से कवालियाँ, मूसीकी, जितनी भी चीजें हैं आपको पता है कि इंडिया के अंदर जाती हैं। और जब भी हमारा कोई बड़ा मूसीकार इंतकाल करता है या इंडिया का, तो हमारी हेडलाइन बस नहीं करती है हमारे चैनल्स की, वो चल रही होती है मुसलसल। तो हमारे दरमियान जो सियासत है और सियासत के अंदर जो खबासत का अंसर है उसने बहुत ज़्यादा स्पेस पैदा कर लिया है। लेकिन वैसे अगर आप देख लें तो इंडिया से बड़ी तादाद में हर साल सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं हमारा कटास मंदिर देखने के लिए। यहाँ पर हिंदू भाई हमारे इंडिया से भी आते हैं, पाकिस्तान से भी इकट्ठे होते हैं, और पाकिस्तान से भी सूफिया के मज़ारात पर जाने के लिए लोग यहाँ जाते हैं। अभी रोहित जी बात कर रहे थे जिसने रेख्ता के हवाले से, तो हम तो मानते हैं कि उर्दू दिल्ली में पली बड़ी, लखनऊ में जवान हुई, लेकिन मसला है कि इन्होंने जवान हो गए ना हमें दे दिए रिश्ते में। ये अपनी उसको इन्होंने नहीं संभाला। आप कहते हैं हम वापस लेने के लिए जा रहे हैं, तो वापस भी हमसे ना छीनने के चक्करों में है ना। छीने नहीं, हमसे मांगे हैं, हम आपको देंगे, आपकी है। हम बड़ी मोहब्बत से, बड़ी मान से, बड़ी चाह से आपके हवाले करेंगे। उसके हमने हाथ पांव बड़े अच्छी खूबसूरती के साथ मेहंदी लगाई है, उसको लाल पीला किया है। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? वापस करेंगे आपको, लेकिन आपने वक्त पर उसको फेंक दिया था ना। तो अब अगली बात यह है कि जो आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज होने चाहिए। देखें, एक हमारी हुकूमतों का एजेंडा और एक दहशतगर्दों का एजेंडा है। दहशतगर्दों का क्या एजेंडा है कि टॉक्स नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, और हुकूमतों का क्या एजेंडा है कि टॉक्स होनी चाहिए। मुझे बताएं कि मेरा वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहा है, अगरचे मुझे अपने वज़ीर-ए-आज़म से इख्तलाफ भी हो सकते हैं बहुत सी इशूज़ के ऊपर, लेकिन मेरा वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है बात होनी चाहिए। दूसरे कह रहे हैं जी कि नहीं हम बात नहीं करेंगे। तो ये वो जो कह रहे हैं बात नहीं करेंगे, वो किसके एजेंडे को पूरा कर रहे हैं? दहशतगर्दी के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं या हुकूमतों के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं? ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, देखें हम बात करना चाहेंगे छोटे छोटे वाकयात, मैं भी बहुत से इकट्ठे करके बयान करूंगा और रोहित जी के पास एक पूरी लिस्ट होगी वाकयात बयान करने की। तो मेरा ख्याल है कि आपका प्रोग्राम बहुत बड़ी तादाद में लोग देखते हैं, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे हजारों की तादाद में लोग कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, उसको देख भी रहे होते हैं। तो हमें मेरा ख्याल है वो बात करनी चाहिए जो पाकिस्तान इंडिया के लोगों के दरमियान प्यार मोहब्बत को बढ़ाए। 70 साल हो गए हम बेवकूफों की तरह आपस में लड़ रहे हैं, ना आपने हमारा कुछ खेल लिया ना हमने आपका कुछ बिगाड़ लिया। हासिल हमने क्या कर लिया? कुछ भी हमने हासिल नहीं किया, सिवाय इसके कि हम गुर्बत से लड़े, हम नफरत से लड़े, हम बेरोजगारी से लड़े, हम महंगाई से लड़े। इंडिया के अंदर लोग फुटपाथों पर जिंदगी गुजार रहे हैं, मेरे मुल्क के अंदर लोग भूखे मर रहे हैं और हम खाम खौट की लड़ाइयां कर रहे हैं। मुझे बताएं कि मैं पहले भी आके प्रोग्राम में कई बार ये बात कर चुका हूं कि एक दिन आएगा कि हमारी नस्लों में से, मेरे तो बच्चे नहीं है, रोहित जी के तो जरूर होंगे, तो शायद वो खड़े होकर कहें हमारे बुजुर्ग क्या हमाकतें करते रहे, किस बात पे आपस में लड़ रहे थे। भाई तकसीम हो गई, अब ये वापस नहीं हो सकता, और ना ही इसको हम वापस करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अच्छे तरीके से पड़ोसियों की तरह बड़ा छोटा बन के, इंडिया हमारा बड़ा मुल्क है, मतलब देखें 1 अरब 40 करोड़ के करीब इंडिया की आबादी है, हम तो टोटल 20 करोड़ की आबादी वाले मुल्क हैं। तो इंडिया के साथ हम मुकाबला उस तरह का नहीं कर सकते, लेकिन मसला यह ना कि बड़े को छोटे से लड़ते हुए शर्म आनी चाहिए और छोटे को बड़े को धमकियां देते हुए शर्म आनी चाहिए। उसूली तौर पर बात ही होनी चाहिए कि हम दोनों की सकाफत है कि हम अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा रहे हैं, हम ईरान के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाह रहे हैं, ना हमारी जुबान मिलती है, ना हमारा कल्चर मिलता है, ना हमारा चीन के साथ कोई बनता है, हम दोनों का आपस में बहुत अच्छा मिलता है। और हम दोनों अगर इस खिते के अंदर जबरदस्त तरीके से रहें और सार्क जैसे फोरम्स को हम एक्टिव करें, तो मैं बताऊं कि हम वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन सकते हैं, हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। हम एशियन बड़ी जबरदस्त किस्म की हिस्ट्री रखते हैं,
हमारा बहुत शानदार किस्म का कल्चर है। तो हम मिलजुल कर इस खिते को एक ऐसा खिता बना सकते हैं कि पूरी दुनिया से लोग हमारे यहाँ इल्म के लिए आए, फनून के लिए आए। हमारी, आपको पता है ना, हमारे फल कितने शानदार हैं। मुझे नहीं, आजकल तो वैसे किन्नू का मौसम है, और मुझे याद है कि मैं कुछ 2008 में क्या नाम है, जर्मनी में था। तो वहां पर मैंने वो शॉप पे गया तो किन्नू लिए। आप यकीन में, इतना छोटा सा किन्नू था और उसके अंदर कोई टेस्ट नहीं था। तो मैंने सोचा कि ऐसे किन्नू तो हम वैसे फेंक देते थे ना, तो वो खाने के काबिल नहीं थे। और वहां पर मैंने इतना महंगा बोले खरीदा। अभी मैं यूएस में था पिछले साल, तो वहां से मैंने केले खरीदे। आप यकीन माने, वैसे क्या नाम है रोहित जी, जो इंडिया का केला भी बड़ा अच्छा है, लेकिन ये ना कि पाकिस्तान का केला मीठा बहुत है। आप कभी ट्राई जरूर कीजिएगा, वैसे मार्केट में देखिएगा। तो हम इतना अच्छा फ्रूट रखते हैं, इतने अच्छे मसाले रखते हैं, पूरी दुनिया में मसाले हमारे हाथ से गए हैं, लेकिन हम एक दूसरे को मसाला और मस्का नहीं लगा सकते, और हम अब एक दूसरे का लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे वज़ीर आज़म ने अगर इस मौके पर, कि जब सूरत हाल बहुत कशीदा है और हमारे मीडिया ने एक खा मखा की जंग बर्पा की हुई है, हमें तो मजा आता है लड़ाइयाँ करवाने में ना, क्योंकि जिस दिन हमें सस्ती लड़ाई नहीं मिलेगी तो उस दिन हमें फिर महंगी लड़ाई की तरफ जाना पड़ेगा। तो वज़ीर आज़म की बात और आर्मी चीफ की बात बहुत ही जबरदस्त है। और मेरा ख्याल ये है कि जो टॉक्स हैं शुरू नहीं चाहिए। अगर हम टॉक्स नहीं करते तो हम पे इसका मतलब दहशत गर्दों का जो एजेंडा है उसको बढ़ा रहे हैं। हम टॉक्स करेंगे, पीस प्रोसेस की बात करेंगे, तो दहशत गर्दी को हम खत्म कर सकेंगे। और मुझे क्या नाम है, मनमोहन साहब ने ये वाली बात कही थी, काश उनकी जिंदगी में कोई ऐसा दिन आए कि वो नाश्ता दिल्ली में करें, लंच लाहौर में करें और डिनर काबुल में जाके करें। तो हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? जी रोहित। ये जो जनाब ने बोला कि उर्दू आप हमसे मांगे, मैं अभी उसी पे आऊंगा। देखिए, उर्दू मांगने की हमें जरूरत ना नहीं है। मांगे में छीन लें। जहां तक बात है कि उर्दू आपके पास 70 साल से हमने दी हुई है, तो उसमें हुआ क्या? फाइनली ऑस्कर्स में तो उसे हम लेके गए, ऑस्कर उसे हमने दिलवाया। जय हो सॉन्ग था। अच्छा, उस सॉन्ग को लिखने वाला कौन था? उसका नाम गुलजार। गुलजार गुलजार कौन है? हमारे जन्म से गया ना, हमारे जन्म से गुलजार उठकर। आप लोग एक एक करके, वरना प्लीज वॉइस जो है ना वो फिर क्लियर नहीं आती। जी रोहित, पहले आप कंप्लीट कर लीजिए जी। गुलजार है कौन? आप बोल रहे हैं जन्म से गया। गुलजार कौन है? गुलजार का असली नाम है संपूर्ण सिंह कालरा, सिख बाय सही है। बर्थ, है ना। और एक और उर्दू के पोएट हमारे यहाँ होते थे जिनका नाम था फिराक गोरखपुरी। उनका जी असली जी, नाम था उनका असली नाम था रघुपति सहाय। वो सही, हिंदू थे। तो सही है। हमारे यहाँ उर्दू जो है वो किसी मजहब की नहीं है। हम उर्दू को अपनी उससे मतलब तहजीब से, अपनी मिट्टी से जोड़ के देखते हैं। तो मांगने की जरूरत नहीं है जनाब, उर्दू हमारे पास पहले से ही है। और अब मैं आता हूं आपके पास। देखिए, एक न्यूज थी, एक न्यूज की एक डेफिनेशन थी, और बड़ी अच्छी डेफिनेशन, मुझे बेस्ट डेफिनेशन लगी अब तक। जहां पर इसको अप्लाई करेंगे आपको समझ में आएगा न्यूज क्या होती है। न्यूज की डेफिनेशन ये थी दैट न्यूज इज व्हाट समबडी समवेयर इज ट्राइंग टू हाइड, रेस्ट ऑल इज एडवर्टाइजमेंट। जहां तक बात ये कि प्राइम मिनिस्टर ने आकर के, अगर आर्मी चीफ या प्राइम मिनिस्टर ने आके ये बोला कि इंडिया से हमें बेटर रिलेशंस चाहिए, तो ये वो बात छुपाना नहीं चाह रहे थे, ये कुछ एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। किस चीज का, ये बात नहीं पता, क्योंकि इंडिया की तरफ से एक प्रीकंडीशन लगी है कि भाई आप टेरर बंद कीजिए। अब टेरर कब बंद होगा वी डोंट नो। जहां तक बात के एक ऐसा कंट्री जो अब तक हमें ये बताता रहा कि न्यूक्लियर थ्रेट देता रहा, साथ में बुरहान वानी ट्रेन चलाता रहा, उनका एक मिनिस्टर बोलता है कि हम आसिया अंद्राबी के इशू को यूएन में लेके जाएंगे, दूसरी तरफ बोलते हैं कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, वी वांट बेटर रिलेशंस। हमारे कंट्री की एक डिक्लेयर टेररिस्ट को यूएन में ले जाने की बात कर रहे हैं, और साथ में बोल रहे हैं बेटर रिलेशंस। तो यार, इसमें मुझे कहीं पे ऐसे यूनिफॉर्मिटी नहीं दिख रही। एक मिनिस्टर अलग बोल रहा है, एक मिनिस्टर अलग लैंग्वेज बोल रहा है। तो ऐसे में तो कोई टॉक्स आपको लगता है हो पाए, तो मुझे तो उम्मीद नहीं दिख रही, जिस तरीके की लैंग्वेजेस आ रहे हैं। एक डोजियर उससे पहले आपने दिया, जस्ट डोजियर पे अभी तक किसी ने रिएक्ट नहीं किया, ना यूएन ने रिएक्ट किया, ना किसी और कंट्री ने दिया, सबको उस पर कुछ मिला नहीं। ठीक है। और इंडिया को आपने जम के गालियां दी उसमें। ठीक है। उससे पहले इंडिया यूएस सिक्योरिटी काउंसिल के लिए लड़ने जा रहा था, तो आपने उसे अपोज किया। भले इंडिया इलेक्ट हो गया, लेकिन आपने अपोज किया।
अब जहां तक बात ये कि पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से, दोनों तरफ से मामले होते हैं यार, इसको पाकिस्तान बोले कि इंडिया की तरफ से हो रहा है, इंडिया बोले पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, लेकिन टेरर एग्जिस्ट यार। अगर टेरर एग्जिस्ट करेगा तो बात कैसे हो पाएगी? क्योंकि हमारे यहाँ खून बहता है। we face a lot of problems, we face हमारे आर्मी के लोगों, जवानों का खून बहता। उस ऐसे सूरत हाल में क्या हमारी गवर्नमेंट ये कर पाएगी कि नहीं यार जवानों को मरने तो हम बात कर लेते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये इज अ प्रॉब्लम ऑफ पब्लिसिटी। अगेन हमारे सामने जो आ रहा है वो डेड बॉडीज आ रही हैं, और उस समय हम बात करेंगे तो ये यहाँ पे हम लोगों की मीडिया खुद पूछेगा कि यार ये गवर्नमेंट कर क्या रही है। अब वैसे ही एक अनशेड्यूल्ड स्टॉप मारा प्राइम मिनिस्टर ने नवाज शरीफ की डॉटर की वेडिंग के लिए, तो उस पर प्राइम मिनिस्टर को कितने दिन तक जवाब देना पड़ा हमें पता है। तो ऐसे में जब तक टेरर खत्म नहीं होता, आई डोंट थिंक के टेबल टॉक्स या बैक चैनल टॉक्स हो जाएं, ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो जाए, लेकिन टेबल पे नहीं आ पाएंगे, मुश्किल दिख रहा है। क्योंकि अभी तक हमें कुछ नहीं दिखा कि टेरर बंद होने की कहीं पे सिचुएशन आई हो। अभी भी ये 3 दिन पहले, एज आई एम टॉकिंग, 3 या 2 दिन पहले एक लड़का जो कि यहां से वीजा लेके पाकिस्तान गया था, वो वापस टेररिस्ट के साथ बॉर्डर क्रॉस करके आया और यहां पे एनकाउंटर में मारा गया। वो बाद में पता चला यार ये तो वीजा लेके गया था, लौटा ही नहीं था। ऐसे आज एक और रिपोर्ट आई है, ऐसे 100 लड़के हैं कम से कम जो मिसिंग है, वो लौटे ही नहीं है वापस, या आए भी हैं तो ऐसे ही कहीं से बॉर्डर क्रॉस करके लौटे हैं, जिन पे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे हमारे और आर्मी के लोग बोल रहे हैं कि यार ऐसे लोगों का या हम क्या कर सकते हैं? हम किसी को पाकिस्तान जाने से मना नहीं कर सकते, राइट देते हैं उन्हें। और दूसरी चीज, हम ऐसे आदमी से इंटरोगेशन नहीं कर सकते। ऐसा आदमी हमें दिखेगा तब तो इंटरोगेशन करेंगे, और पकड़ भी लेंगे तो वो बोलेगा मेरा राइट है, मैं तो जा सकता हूँ। तो इसमें ये जो रेडिकलाइज करके वापस लड़के आ रहे हैं, ये थोड़ा सा सीरियस इशू है। ऐसी चीजें चलती रही तो फिर यार टॉक्स तो बहुत मुश्किल है। जी सबूक। अच्छा रोहित जी, क्योंकि मैं इस तरफ नहीं आना चाह रहा था, मैंने शुरू में गुजारिश की थी कि इस तरफ नहीं आते, क्योंकि मैंने कहा लिस्ट आपके पास भी तो लिस्ट हमारे पास भी पड़ी हुई है। अब मसला ये है कि बात बनानी है या बात बिगाड़नी है। आपने कहा कि जब तक टेररिस्ट मौजूद हैं तो हम ये नहीं करेंगे। इसका मतलब ये ना कि मैंने कहा 2 चीजें हैं। हम इस चीज को मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है और इंडिया के अंदर भी हो रही है, और वो है नॉन स्टेट एक्टर। आपको पता है कि इस खित्ते के अंदर जंग और बारूद 30-40 साल से जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल होता रहा। अफगानिस्तान में आपको इल्म है, वहां पर आलमी ताकतें आ गई थी, वहां पर जंग रही, और अमेरिका ने उनको अपना मुजाहिदीन करार दिया, सारा इशू रहा। पाकिस्तान भी उसमें इन्वॉल्व हो गया क्योंकि पड़ोसी मुल्क था। और फिर अफगानिस्तान से जो मुहाजिरीन हैं वो पाकिस्तान आए, तो एक इशू रहा। बहरहाल सारी चीजें हुई, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये चाहते हैं कि ये मुल्कों के ऊपर मुसल्लत हो चुके हैं। इस वक्त आप अफगानिस्तान की सूरत हाल देख रहे हैं, पाकिस्तान की सूरत हाल देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये इन लोगों की ख्वाहिश ये है कि इनके जो बनाए गए एजेंडाज हैं उनके मुताबिक मुल्क चलें। आपको इल्म है कि 100 से ज्यादा हमले गुज़श्ता 1.5 साल के अंदर अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि जब तक दहशतगर्दों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा हम बातचीत नहीं करेंगे। पाकिस्तान ये समझता है कि ये जो इंडिया में, अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बैठी है, उसको इंडिया की सपोर्ट हासिल है, लेकिन पाकिस्तान उस दहशतगर्दी को जो अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर हो रही है उसके बारे में ये समझता है कि इसको इंडियन सपोर्ट हासिल है, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहा है कि हम बात कर रहे हैं। क्यों? कि वो नहीं चाहता कि उन दहशतगर्दों की वजह से जो पीस प्रोसेस है और जो बातचीत का अमल है वो खराब हो जाए। तो बात करने को ये भी एक बात है। और बात करने की दूसरी बात यह है कि आपके आर्मी अफसरान यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर खुलेआम वो वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें ये धमकियां दे रहे हैं कि हम बलोचिस्तान में सपोर्ट करेंगे, हम बलोचिस्तान। और ये आरजू के प्रोग्राम में 2 बार पहले भी इस तरह हुआ कि इंडियन जो एक्टिविस्ट थे तो उन्होंने ये वाली बात कही है कि हाँ हम बलूचिस्तान में लोगों को जानते हैं, बलूचिस्तान में लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ। तो मुझे बताएं ये मुदाखलत नहीं है तो और क्या है? इसके अलावा आप भी देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने खुद इस चीज को तस्लीम किया कि बांग्लादेश को तोड़ने में हमारा किरदार था और आप वहां जाकर रिवार्ड भी दे रहे हैं। तो इस तरह की बातें करें तो फिर ये बातें भी की जा सकती हैं।
बाकी आपका एक इशू रहा, एक है कश्मीर इशू और एक है पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात। ये दो मुख्तलिफ हैं। कश्मीर चलें ठीक है, आपने एक आइनी तरमीम के जरिए उसे इंडिया के अंदर शामिल कर लिया, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो एक मुतनाज़ा इलाका है और उसकी मुतनाज़ा हैसियत को पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है कि वो एक मुतनाज़ा चीज़ है, मुतनाज़ा एरिया। खुद आपके इंडिया के जो बड़े दानिशवर हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो सारे इस चीज़ को मानते हैं। और देखें, अगर वो मुतनाज़ा ना होता तो आपको इतनी फौज वहां उतारने की क्या जरूरत थी? अगर वो मुतनाज़ा ना होता तो वहां पैलेट गन्स मारने की क्या जरूरत थी? अगर वो मुतनाज़ा ना होता तो आपको वहां पर इंटरनेट और बाकी सारी फैसिलिटीज बंद करने की क्या जरूरत थी? तो ये सारी चीजें तो आपके यहाँ हो रही हैं और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी चीजें हो रही हैं। और सबसे अहम बात जो है वो मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि अभी हाल ही में कोई इतना ज्यादा पुराना वक्त नहीं हुआ ना, जो यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब है उसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपगंडा किया गया और पाकिस्तान के बारे में बताया गया। और आपके ट्विटर के जो अकाउंट्स है तकरीबन 700 के करीब, उनको ब्लॉक किया गया क्योंकि वो खाम खाम मन गढ़ंत बेबुनियाद और फजूल खबरें जो थी उनको वो शेयर कर रहे थे, जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की और अवामी सतह पर टेंशन क्रिएट करने में बड़ा एक जो माहौल है वो बनाने में एक किरदार अदा कर रही थी। लेकिन फिर आप ये भी देख लेना कि मैं अपने वज़ीर आज़म के बारे में जब सोचता हूँ तो चलो ठीक है, ये कह सकता हूँ क्रिकेटर था, चौके छक्के मारता रहा मैदान में, चलने कोई इधर उधर की हरकतें भी कर ली होंगी। लेकिन मोदी साहब के बारे में, क्योंकि जब कहते हैं ना कि वो मोदी नहीं चाहते, तो मोदी साहब का हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, मोदी साहब की तारीख पढ़ते हैं, हम अमित शाह की तारीख पढ़ते हैं। तो जब वो तारीख हमारे सामने आती है तो फिर हमें लहू लहान चेहरे नजर आते हैं, हमें दहशतगर्दी नजर आती है, हमें गुजरात का मास्कर नजर आता है, हमें अहमदाबाद का कत्लेआम नजर आता है। तो ये सारी हिस्ट्री देख के ना फिर यहाँ पर भी बात होती है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सारी बातें पुरानी हैं, इन सारी बातों को हमें छोड़ देना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आपका जो बच्चा पैदा हो रहा है इंडिया के अंदर, आज जो बच्चा पैदा हो रहा है उसे ये हिस्ट्री के तौर पर ही रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके सामने ये मौजूदा दौर की तारीख नहीं बननी चाहिए। तो हम तो ये वाली बात कर रहे हैं। तो ये रोहित जी देखें, मेरा ख्याल है कि आप इंडिया के अंदर बैठे हैं, मैं पाकिस्तान में हूँ, तो हम लोगों को चाहिए कि ये जो आग भड़काई जा रही है कुछ आलमी ताकतों की वजह से, कुछ मकामी सतह पर कुछ लोग हमारे साथ इस तरह के हाथ करना चाहते हैं, कुछ हम सियासतों का शिकार हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम इसको किसी और जंग में तब्दील कर लें, क्योंकि जंग के बगैर तो हम रह नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है इस जंग का जो दायरा और जाविया है उसे हमें तब्दील कर देना चाहिए। तो जब ये वाली बातें करने के बाद वो ये हमारे पास भी लिस्टें पड़ी हैं, आपका भी लिस्टें पड़ी हैं, आप अपना लगे रहे, तुमने ये किया, मैं ये कहूंगा आपने ये किया, तो हल तो कुछ नहीं निकलेगा ना। तो बताएं मुझे रोहित जी, मैं आरजू काज़मी को थोड़ा सा साइड पे करके आपसे पूछता हूँ, मुझे बताएं दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो ताल्लुकात है कैसे सेट हो सकते हैं? आप थोड़ी देर के लिए कश्मीर का इशू निकाल दें क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल है, आप थोड़ी देर के लिए ये इशू भी निकाल दें जो क्या कहते हैं, आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दों की मौजूदगी में टॉक्स नहीं हो सकती। मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान भी इल्जाम लगा रहा है, आप भी इल्जाम लगा रहे हैं, दोनों मुल्क इल्जाम लगा रहे हैं। और दोनों मुल्कों के जब आलमी फोरम का कहा जाता है कि आप जाएं वहां पर बैठें, अपना मसला हल करवाएं, आप कहते हैं हम किसी तीसरे को मानते ही नहीं है। मुझे बताएं, तीसरे को आप नहीं मानते, आपस में आप बात नहीं करते, तो बात कैसे होगी? बहुत बढ़िया। एक आप काम आपने जो किया कि दो किराएदार दो हैं और दोनों आपस में बात कर रहे हैं, मकान मालिक को आपने साइड कर दिया, ये सबसे अच्छा काम। नहीं, वो राह तंदूरी का शहर है ना कि किराएदार हो, जाती मकान थोड़ी है। तो आपने जहां तक बोला कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो कोई तीसरा कंट्री नहीं आएगा, तो दोनों कंट्रीज के बीच में कोई तीसरा आना चाहिए क्या? मुझे तो नहीं लगता आना चाहिए। नहीं, मैं दो बातें की हैं, मैंने दो बातें की हैं। मैंने ये कहा कि या तो कोई सालिस मान लें या आप आपस में बात करें। आपस में बात करने की बारी आती है तो आप कहते हैं हम आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि आपके यहाँ दहशतगर्द हैं। तो मैं कहता हूँ दहशतगर्द तो आपके यहाँ भी हैं। वो जो क्या नाम है, हमारे यहाँ चने खाने के लिए थोड़ी आया था जो बंदा आपको हमने पकड़ा हुआ है यहाँ पे, और वो जासूस भी है। और आपके जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो ओपन कहते हैं कि हम वहां पर बलूचिस्तान में मुदाखलत कर रहे हैं, वो तो मानते हैं इस बात को और धमकियां दे रहे हैं वहां पर बैठे हुए। मुदाखलत को आप ही तस्लीम करते हैं, दहशतगर्दी को आप ही तस्लीम करते हैं। 100 से ज्यादा हमले पाकिस्तान में हो चुके हैं। अभी बलूचिस्तान का जो हमला हुआ ज़ारा कम्युनिटी पर, पाकिस्तान में एक ही टाइम पर सिक्योरिटी फिरकावाराना फसाद फैलाने की कोशिश भी की, उसके पीछे दाइश खड़ी थी। और आपको खुद मालूम है कि दाइश को अफगानिस्तान में तालिबान के मुकाबले में एक फाइटर फोर्स के तौर पर कौन सपोर्ट कर रहा है। और खुद आपको पता है अमेरिकन की रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं, सारी आ चुकी। तो वो मेरा रोहित साहब, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह मुझे बड़े दिलचस्प और ज़हीन आदमी लगे हैं, तो आप हमारी रहनुमाई करें
कि इन सारी बातों की मौजूदगी में हम कैसे आगे बढ़े। अच्छा, अब जहां तक बात यह है कि आपकी, मेरे को एक बड़ी अच्छी बात लगी कि आपने पहले तो एक स्टेटमेंट दिया कि दाइश जो है उसको कौन सपोर्ट करता है, और साथ में आपने अटेस्ट भी कर दिया, अटेस्टेशन पावर भी अपनी साथ लेके घूमते हैं कि इंडिया करता है। भाई दाइश को कौन सपोर्ट कर रहा है और तहरीक तालिबान को कौन सपोर्ट कर रहा है, इसको कौन जानता है? इसको इसको आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम करते हैं। ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ी अच्छी चीज है कि मेरे पास जो अटैक कर रहा है वो टेररिस्ट है और मैं जो भेज रहा हूँ वो टेररिस्ट नहीं है। भाई नहीं, आपके गलत भले, है, मैं तो कह रहा हूँ गलत है, मैं टोटली भले ही आप मैं प्राइम ये कह रहा मिनिस्टर, हूँ। मैं सबू आपको एक एक करके सबू को फिर आवाज खराब होती है अगर आप इकट्ठे बोलेंगे। पहले रोहित को कंप्लीट करने दीजिए। जी अच्छा, मैं रोहित। कह रहा हूँ एक है आवाज खराब होना है कि आर्गुमेंट का खराब होना ना, तो क्योंकि मेरा आर्गुमेंट ज्यादा अहम होता है बात से। असल में मैं आपको रोहित जी एक बात बताऊं, मैं पाकिस्तान में पर्सनली मतलब जैश मोहम्मद का, लश्कर तैयबा का बहुत बड़ा नाकद रहा। हमने हमेशा तनकीद की पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए, और जो मसूद अजहर ने 2 दफा आर्टिकल में मेरे खिलाफ लिखा, मतलब ये भी है। मैं ऐसा नहीं हूं मतलब है कि मैं मुल्क में बैठकर ये नहीं मानता कि फलाने की बात को सुनो और फलाने की बात को मानो। हम यहाँ पर बैठ के एक डायलॉग कर रहे हैं, और डायलॉग असल में उस वक्त होता है कि जब आप चीजों को बेहतर सूरत में लेकर जाना चाहें। तो मैं ये नहीं कहता कि, मैं असल में ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान भी इल्जाम लगा रहा है और इंडिया भी इल्जाम लगा रहा है। अब ये जो जी इल्जामात हैं, हम इनको किस फोरम पर लेकर जाएं, कहां बात करें, क्योंकि तीसरे को आप मानते नहीं है, आपस में बात नहीं करते। हाँ एक चीज जी कि रोहित। आपने ये बोला कि भाई इंडिया सपोर्ट कर रहा है टेररिस्ट को, तो आपके प्राइम मिनिस्टर खुद मान चुके हैं कि यार हम लोग टेररिस्ट भेजते थे कश्मीर में, उन्हीं का स्टेटमेंट था। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भी कुछ ऐसा ही बोला था कि हम कैसे हो, उसके बाद मुशर्रफ साहब भी, ठीक है। तो ऐसा जो माना जा चुका है सदर रियासत या मतलब प्रेसिडेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, तो उसको तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और एक एक और कि अगर मैं जियाउल हक साहब के टाइम की बात करूं, सॉरी बेनजीर भुट्टो के टाइम की बात करूं, तो आपके हामिद गुल जी का वो था, पॉलिसी थी ब्लीड इंडिया विद 1000 वुड्स, और उन्होंने ये भी बोला था कि हमारे अगर टेररिज्म कंटिन्यू करते हैं इंडिया में तो वो 2 एक्स्ट्रा यूनिट्स रखने के बराबर है पाकिस्तानी आर्मी में, राइट। तो इंडिया की ऐसी कोई पॉलिसी कभी मुझे दिखी नहीं, ना कभी सामने आई। आपने जो बोला कि भाई हमारे आर्मी के ऑफिसर्स खुलेआम आके बोल रहे हैं यूट्यूब पे, वो आर्मी के ऑफिसर्स नहीं है, वो फॉर्मर ऑफिसर्स हैं। वो अपनी पर्सनल ओपिनियन जरूर दे सकते हैं, लेकिन जब वो फॉर्मर ऑफिसर हो जाते हैं तो उनके पास कोई ऑफिशियल सीक्रेट रह नहीं जाती, और वो जो कुछ भी बोलते हैं वो ऑफिशियल नहीं होता है, ठीक है। जो जो मेरा सिटिंग ऑफिसर है वो बोल रहा है तो मैं मानता हूं, ठीक है। लेकिन पुराना जो बोल रहा है वो पर्सनल ओपिनियन, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैं जानता हूं, या उन्होंने ये नहीं बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये करे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कर रही है, उन्होंने ये कभी नहीं बोला। उन्होंने ये कभी नहीं बोला इंडिया ये कर रहा है, उन्होंने अपनी पर्सनल ओपिनियन दी कि ये करना चाहिए, राइट। तो ये करना चाहिए, तो अगर मैं बोल दूं कि इमरान खान को आप मर्डर कर दो, तो मतलब ये क्या गवर्नमेंट की स्टेटमेंट हो जाएगी? मैं भी तो सहाफी हूं यार। अच्छा, दूसरी बात ये आती है बात कि आपने बोला 40 साल से बारूद चल रहा है आपके कंट्री में, तो भाई हमारी मेहरबानी से चल रहा है क्या? हमने तो उसमें कुछ नहीं किया। आपने अपने आप पाला इन सबको, आपको डॉलर मिल रहे थे तो आप घुस गए अफगानिस्तान में, आपने घुसा दिए 5 लोग। आपने बुलाया ओसामा बिन लादेन, हमने तो नहीं बुलाया। वो नवाज शरीफ का भी कुछ टाइम, नवाज शरीफ का सॉरी, हाँ, नवाज शरीफ पे आपकी मैडम ने, आबिदा हुसैन ने बोला कि नवाज शरीफ पैसे लेते थे, और बेनजीर भुट्टो गिराने के लिए, की गवर्नमेंट गिराने के लिए $40 बिलियन लिए गए। यार ये मैंने नहीं बोला भाई, ये आपके हल्के हैं, आपके मिनिस्टर हैं वो। तो ये आपने पाले पैसे लेने के लिए, फिर उसके बाद आपने इन्हीं से लड़ाई लड़ी, वो भी सही है, वो भी, उस पे भी आपको डॉलर्स मिले, राइट। तो हम उसमें क्या करें? आप, हमारा तो नहीं है, हम, हमारे ऊपर बताइए कहां लगा, हमारे ऊपर कहीं आरोप लगाओ टेररिज्म फैलाने का। तो नॉन स्टेट एक्टर्स, भाई एक नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर में फर्क होता है। आपके कंट्री में ये नहीं पता लगता नॉन स्टेट कौन है और स्टेट कौन है। आप बहुत बार नॉन स्टेट बोल देते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं नहीं नहीं वो तो हमारा आदमी था यार, वो तो हमारी आर्मी का था। और ऐसे कई तो केस हमारे डोजियर में आए हैं, हम जो डोजियर दे चुके हैं। तो मुंबई अटैक में आपके कर्नल बैठे थे, आपके उसमें कर्नल का नाम और आपके आर्मी के ऑफिसर्स का नाम था, आपने छुपा लिया। अब करगिल आप छुपा नहीं पाए, वरना तो करगिल भी आप बोल देते, ये तो मुझे स्टार्टिंग में बोला ही था ना कि मुजाहिदीन है।
वो तो वहां पे डेथ ज्यादा हो गई और फिर उसके बाद लोग पूछते कि हमारे आदमी कहाँ हैं, आपको बताना पड़ता और आपकी आर्मी में भी रिवोल्ट हो जाता कि हमारे आदमी वहां मर गए, हमने कुछ नहीं किया, इसलिए आपको मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ा, वरना आप करगिल एक्सेप्ट करने के मूड में कहां थे। जहां तक बात यह आती है कि आपने बोला कि 100 से ज्यादा हमले हुए पाकिस्तान में, भाई 100 से ज्यादा हमले हुए, हमारे यहाँ भी हुए, लेकिन क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस अब उस पर पूरी नजर रखती है। अटैक तो हमारे पठानकोट में हुआ, अभी पुलवामा हुआ, उसके बाद अभी अभी तो एनकाउंटर्स चल रहे हैं, कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी हुए। लेकिन हमारे यहाँ जो टेरर है दैट इज नॉट होम ग्रोन, हमारे पास बाहर से आ रही है और हम टेरर आपके पास भेज रहे हैं। ऐसा अगर आप बताएं कोई इंडियन वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी में पकड़ा गया हो, एक एक आदमी आप मुझे बताते हैं, कुलभूषण यादव। अब कुलभूषण यादव जो है उसका, उस पर दोनों का अलग अलग स्टैंड है कि एक तो वहां से अबडक्ट हुआ, ईरान से एक कहता है अबडक्ट हुआ, एक कहता है इंडिया से। ठीक है, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, कुलभूषण यादव एक टेररिस्ट था और वो टेरर कर रहा था, एक आपका स्टैंड ये है। उसके बाद कुलभूषण यादव के हाथ से कुछ निकला? नहीं निकला, नहीं निकला ना। कुलभूषण यादव के पास से कोई बॉम्ब नहीं निकला, कुलभूषण यादव के पास से कोई AK-47 नहीं निकली, सारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस निकला। वही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो कि आपके उमर शेख के खिलाफ था। तो क्या आप उमर शेख को जारी कर दिया, क्या कुलभूषण को करेंगे? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ करने वाले हैं आप, मुझे उम्मीद नहीं है आपसे। अब जहां तक बात यह है कि आपने बोला कि भैया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि बांग्लादेश को हमने बनाया। अरे यार, बांग्लादेश हमने बनाया, हमने कब मना किया था? पहले दिन से एक्सेप्ट कर रहे थे कि मुक्ति वाहिनी हमारी थी, हमारे आर्मी चीफ मान चुके, हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ मान चुके जो कि सैम मानेकशॉ थे। उसके बाद जिस आदमी ने वहां पे वो मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी, जेफर जेकब लेफ्टिनेंट जनरल, उसने खुद बोला मैंने ट्रेनिंग दी, 50 इंटरव्यूज में बोला मैंने ट्रेनिंग दी। तो यार अब अगर मोदी ने बोल दिया तो यार मोदी बोल दे तो आप साला फांसी पे लटकाने लग जाते हो उसको। भैया जेफर जेकब, उनकी डेथ हुए भी टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए जेफर जेकब की, वो अपने इंटरव्यू में बोल के गए थे कि मैंने ट्रेनिंग दी। इंदिरा गांधी तब मान रही, बोल चुकी भाई यार ये तो ट्रेनिंग हम दे रहे थे, हमने बताई थी। जहां से बात की आपने इंडिया का पार्ट है, इंडिया का पार्ट नहीं है, उसको आप मानते हैं कश्मीर को डिस्प्यूटेड। तो सर आप डिस्प्यूटेड मानिए, हमने मना कब किया? आपको मना किया? क्या आप माने? कश्मीर का जो लीगल स्टेटस है वो ये है कि महाराजा हरि सिंह ने एक अकॉर्ड साइन किया जिससे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, वो इंडिया के पास है। और असलियत ये है कि कागज जिसके पास होते हैं मकान उसका होता है, बाकी आकर के कोई भी आके बैठ जाए तो पुलिस उस पर एक्शन लेती है। यहाँ पुलिस में जो हमारी जो यूएन है वो एक्शन ले नहीं रहा है। आपकी तो आर्मी घुसी थी, आपके हाथ में कोई साइन हो तो बता दीजिए। आपके पास तो बलूचिस्तान के भी साइन नहीं है, वो भी आर्मी घुसा के लिया था आपने, कल आपके भी नहीं है। मैं तो आप बताऊं तो आप तो हमेशा से आर्मी के थ्रू लेते रहे ना हर चीज, साइन तो हमारे पास है। तो आप बोल रहे हैं कि उसमें हमने पैलेट गन यूज कर रहे हैं, भाई पैलेट गन यूज कर रहे हैं आप पहले ये मान लीजिए कि मुझे एक बात क्लैरिटी से बता दीजिए, क्या हम कश्मीरियों का मर्डर कर रहे हैं? क्या पैलेट गन से मर्डर हो जाता है? और या फिर आप ये बोलिए कि इंडियन आर्मी या इंडियन पुलिस वहां पे पैलेट गन यूज करती है तो कश्मीरी नहीं मारते हैं। ये दो दो चीजें अलग है ना, पैलेट गन से मर्डर नहीं होता, सीधी सी बात है। तो आप अपना स्टैंड पहले क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आप ये भी बोलते हो पैलेट गन यूज करते हैं, फिर ये बोलते हो कश्मीरियों को, बेनिहत्ते कश्मीरियों को हम गोली मार देते हैं। भाई तो एक चीज तो बोलें, इंटरनेट बंद है सर, एज आई एम टॉकिंग टू यू द डे बिफोर यस्टरडे 4G स्टार्ट हो चुका है। 2G तो कई महीने पहले स्टार्ट हो गया था, 4G स्टार्ट हो चुका है, और वो भी एयरटेल का। और जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो भी एयरटेल का 4G। आप देख लीजिए स्पीड कितनी अच्छी होती है ना। और हमारी आर्मी क्यों लगे? हमारा कंट्री है, हम आर्मी कहीं पे भी लगाए यार, उसमें तो फिर मतलब आप प्लीज, मतलब फिर तो कल आप ये भी बोलोगे कि यार तुम्हारी दिल्ली में आर्मी क्यों है? भाई दिल्ली में हमारा कंट्री है, हमारा आर्मी है, लगेगी। डिसइंफो लैब की आपने जहां तक बात की, डिसइंफो लैब के बारे में आपके फॉर्मर मिनिस्टर, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने अभी 3-4 दिन पहले चिट्ठी लिखी यूरोपियन यूनियन को कि ये डिसइंफो लैब है, सॉरी ये FATF को ही, के चेयरपर्सन को, कि ये डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आई। तो वहां से जवाब आया एक FATF के मेंबर के स्टेट का कि भाई हमारी जो फाइंडिंग थी वो डिसइंफो लैब पे बेस्ड नहीं थी, हमारी फाइंडिंग एक्चुअल फाइंडिंग्स पे बेस्ड थी। इन वेबसाइट से हम लोगों ने कोई फाइंडिंग लेके आपको कभी भी FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं डाला था। तो ये बात समझें, दूसरे जो कंट्रीज हैं वो अपनी इंटेलिजेंस रखते हैं, वो अपनी एजेंसीज रखते हैं, उससे पता लगाते हैं। अगर ये 15 वेबसाइट पढ़ के अगर ऐसा होता
तो भैया आप तो कब के बैन हो चुके होते हैं। वो डिसइंफो लैब तो अब आई ना, साइट तो चल ही रही थी, आप ब्लैकलिस्ट में पहुंच जाते हो। तो ये जो 25-30 साइट्स हैं जिसको इंडिया रिजेक्ट कर चुका है, फिर भी आप बोल रहे हैं, ठीक है बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया ने अभी 3 दिन पहले ट्विटर के 800 ट्विटर अकाउंट्स बंद करने के लिए बोला, क्योंकि वो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं हमारे किसान प्रोटेस्ट पे। अब आपने बोला कि हमने आपके वाले ट्विटर अकाउंट्स पे ऑब्जेक्शन किया, उन्हें बंद करा दिया। तो आपके आप जो कर रहे हैं, आपके जो ये 800 हैं जो इंडिया ने लिस्ट दी, ये भी तो वही हैं यार। जहां तक बात मोदी की हिस्ट्री, सर मुझे सबसे अच्छी बात एक लगी, अब तक आप हिस्ट्री पढ़ रहे थे पता नहीं किस किस की, अब आपने मोदी और अमित शाह की पढ़नी शुरू की ना, अब आपके कुछ कुछ भला हो जाएगा। ये है, मोदी की हिस्ट्री हम नहीं पढ़ रहे, आपने पढ़नी शुरू कर दी यार। ये दिस लाइक दिस वाज द हिट ऑफ द डे। तो मोदी की जो हिस्ट्री रही है सर, जहां तक बात है, उस मोदी को तो बहुत सारी चीजें, एक आदमी चीफ मिनिस्टर है, उसके रूल में दंगा हो गया और आपने सीधे सीधे मोदी को कातिल बोल दिया। हालांकि किसी कोर्ट ने अब तक नहीं बोला है, केस गए हैं, कोर्ट्स में केस गए हैं, कोर्ट्स ने बोला कि भाई इसमें मोदी के कुछ नहीं दिख रहा। मोदी की मिनिस्टर माया कोडनानी अब भी जेल में है, लेकिन मोदी के खिलाफ कुछ नहीं मिला। और अमेरिका ने, जिसने उसका वीजा कैंसिल कर दिया था, नहीं दिया अमेरिका में वीजा, प्राइम मिनिस्टर बनते के साथ ही अपनी गलती मानी। और इतनी बार उस ओबामा ने गले मिले कि मोदी जी जो है हमारे सोचने में पड़ गए कि यार मैं इंडियन सिटीजन हूँ। मैं मैं सबूक आपकी तरफ अच्छा। चलती हूँ लास्ट कमेंट के लिए, और फिर रोहित की तरफ लास्ट कमेंट के लिए। जी हाँ, सबूक। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये मुझे रोहित साहब का स्टाइल तो बड़ा पसंद आया। इन्होंने बड़े मजे मजे की बातें की और बड़ी खूबसूरती के साथ सारी बातों को इंडियन मीडिया की तरह इस तरह बयान किया कि जैसे वो हकीकत लगे। इन्होंने कहा कि कभी आप कहते हो पैलेट गन का इस्तेमाल होता है, कभी कहते हैं दूसरी बैलेट गन का इस्तेमाल होता है। भाई एक ही टाइम पे आप दोनों काम कर रहे हैं, वहां पर पैलेट गन से भी मार रहे हैं और बैलेट गन भी मार रहे हैं। तो ये किसने कहा कि नहीं, जो पैलेट गन इस्तेमाल कर सकता है और बैलेट गन इस्तेमाल नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये है कि आप ये कह रहे हैं, सुने आप, अब देखें, आप देखें बात, मैंने कहा क्योंकि देखें ये आप तो डिबेट शोगल मेले में चली गई है ना। अब आपने दूसरी बात ये कही कि हमीद गुल जो है, हमीद गुल भी रिटायर था। वो जो उन्होंने बुक लिखी है वो रिटायरमेंट के बाद लिखी है। जिस तरह आपके आर्मी के सरबराहान अफसरान है और रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने भी उसके बाद ही लिखी है। और तीसरी बात सुने, इधर मैं बोलना चाहूंगा, हामिद गुल ने यह बोला कि जब मैं आईएसआई चीफ था तब मैंने ये किया था। वो भी उन्होंने यही कहा। आपके जो थे वो क्या नाम है उनका, उन्होंने भी ये वाली बात की कि हमने अपने लोगों को वहां लॉन्च किया हुआ था। ये बात उन्होंने भी की। मैं आपको उसका क्लिप इनको भेज दूंगा, आरजू का, वो आपको भेज देंगे, मैं आपको भेज देता हूँ। अच्छा, उसके बाद अगली बात आपने ये कहा जी कि डिसइंफो लैब का, मैंने ये नहीं कहा कि डिसइंफो लैब जो है वो हवालों के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। डिसइंफो लैब असल में प्रोपगंडे के लिए इस्तेमाल हो रही है। और वो प्रोपगंडा क्या होता है कि आप सबको ऐसे मतलब इंडिया के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं या पूरी दुनिया में, तो आप प्रोपगंडा बनाते हैं जिसको एक नैरेटिव बनाना कहते हैं। तो आप अपना एक बयानिया बनाते हैं और उस बयानी के जरिए लोगों के दिमागों में जहर घोलने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा होता है। और आपने हमें कहा कि आज तक हम कुछ और लोगों की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, आप मोदी की और अमित शाह की हिस्ट्री पढ़ना शुरू हो गए। असल में हम हर कातिल की और हर मकतूल की हिस्ट्री पढ़ते हैं और हमें पता चलना चाहिए कि कातिल कौन है और मकतूल कौन है ना। वो किसी ने कहा कि बड़े मजे का शेर है कि हम दोस्ती और दुश्मनी का जमाना याद रखते हैं, निशानी याद रखते हैं, निशाना याद रखते हैं। तो मसला ये है कि वो हम देख रहे होते हैं कि कौन कहाँ से हमें निशाने लगा रहा है और कैसे लगा रहा है। तो वो सारा हमें रिकॉर्ड जो है ना वो अपना फिर रखना पड़ता है। आप असल में ये कह रहे हैं कि मोदी पर कहीं कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। हमारे यहाँ हाफिज सईद के बारे में ये बातें करते हैं, मसूद अजहर के बारे में बातें करते हैं, उन पर भी कोई इल्जाम साबित नहीं हो रहा। अभी तो खैर उनको क्या नाम है, फाइनेंस का जो इशू था उनका, फंडिंग का, उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन उससे पहले तक हमारे यहाँ भी ये वाली बातें हो रही थी कि आप उनको देखें। मैंने रोहित जी आपको शुरू में एक बात कही थी ना कि ये जो मौजूआत हैं ये ऐसे हैं कि ये वक्त का ज़िया है। मतलब इससे ये होता है कि 1 घंटे का प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाता है, गपशप लग जाती है, मैं भी अपना खून जरा घुमा फिरा लेता हूँ, ब्लड प्रेशर हाई कर लेता हूँ, आप भी कर लेते हैं। लेकिन मैं को 20 साल हो गए हैं इंडियन मीडिया पर भी और पाकिस्तान में भी ना, तो ये कोई कंस्ट्रक्टिव डिबेट नहीं है। ये स्वाय वक्त के ज़िया के और इन चीज़ों के इसका कोई हल वजूद नहीं है। आप, मेरा ख्याल है कि जो मैं बुनियादी बात आप कह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ जो दहशतगर्द है वो बाहर से आता है। अफजल गुरु तो पाकिस्तान से नहीं गया था ना, वो आपके अंदर कहीं था।
और इसके अलावा बाकी कई लोग हैं जो आपके, बुरहान वानी को हमने पाकिस्तान से थोड़ी ही भेजा था, वो आपकी कश्मीर का ही था, अंदर का ही था ना, वहीं से गया है और उसने सारी कार्रवाइयां की हैं। और आपने कहा जी कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में आपका कुलभूषण यादव है उससे गन नहीं निकली। देखें, गन बहुत छोटी चीज है, माटर गोला भी बहुत छोटी चीज है। असल चीज है कि वो जो जिस नीयत के साथ पाकिस्तान की हुदूद के अंदर फिर रहा था वो सबसे बड़ी बात है। तो अगर कोई शख्स यहाँ पर बैठकर, मसला ये है कि इंडिया के अंदर भी हमारे कुछ लोग जाएं और जाके वहां लोगों को खरीद लें, और हुआ भी ऐसा, आपने भी खरीदे पाकिस्तान में, उन्होंने भी किए, अपने लोग आपने भी दाखिल किए, उन्होंने भी लिया। हमारे यहाँ लिटरेचर बड़ा मौजूद है, किताबें मौजूद हैं, किस तरीके से जासूस हमारा इंडिया में दाखिल हुआ, उसने ये कार्रवाई की, वो कार्रवाई की, हम इधर से फूले नहीं समाते, उधर से आपके लोग, वो जो हमारे यहाँ से पकड़ के गया था कश्मीर सिंह, क्या नाम था उसका, जब जो ही पाकिस्तान में हमने उसको रिहा किया जज्बा खैर से गाली के तहत, उसने वहां पर जाके हाँ मैं जासूस था, तो वो भी किया ना आप लोगों ने, वो आपका बंदा था। हमने आपका वो चाय पिला के बंदा रुखसत कर दिया, हमने कश्मीर सिंह को छोड़ दिया आपके बंदों को, लेकिन आप ही कह रहे हैं जी कि नहीं। बताइए, देखें ये जो कहानियां सारी, इनका हल की तरफ आप जाना चाहिए। आप जितना अरसा लड़ते रहेंगे अपने मुल्कों के अंदर उसकी हालत को बदतर से बदतर बनाते रहेंगे। हमारे अंदर अगर टैलेंट है तो सबसे बड़ा टैलेंट क्या होता है रोहित जी, देखिए मैं और आप बात कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि आप अगर आपकी जगह मोदी जी बैठे हों और मेरी जगह इमरान खान बैठे हों, या थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आप मोदी हों और मैं इमरान खान हूं, तो हम दोनों देखें कितने अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, तो किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे ना। तो मैं ये सोचता हूँ कि इमरान खान और मोदी इतने कुंजहन क्यों हैं, और हमारे इमरान खान साहब तो फिर आपको कह चुके हैं कि चले आओ बात कर लेते हैं, पुरानी बातों को भूल जाएं। आखिर देखना, आपकी बीवी से भी तो लड़ाई होती होगी कभी ना कभी ना, तो वो इशू बनता होगा, तो किसी दिन आप बैठ जाते होंगे, यार दफा करो पुरानी बातों को, लानत भेजो, मुझसे गलती, मैं माफी मांग लेता हूँ, तो हमने तो कह दिया आपसे, चलो खत्म होगी बात, खत्म करें, आप ही वाली बात कर दें कि भाई खत्म करें, अगली बात करते हैं। तो कोई वो वाला काम करें जिससे कोई फायदा हो रहा हो ना, वरना हम लिस्टन है कि आप ही बैठ रहे हैं, मैं बैठ रहा हूँ, हमारे मुज़ाकरात जब भी होते हैं पीस बिल्डिंग के लिए मुज़ाकरात होते हैं। ये दुनिया की वाहिद, पाकिस्तान और इंडिया दोनों एटमी ताकतें रखते हैं, और ये कहते हैं कि हमने इंडिया को धमकी दी कि हम एटमी हमला करेंगे। लेकिन भाई मसला ये, वो जो आखिरी हल जब पहुंच जाता है ना, फिर लोग इस तरह बातें करते हैं। मैं किसी भी एटमी जंग को मतलब तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूं, ना ही पाकिस्तानी शहरी को कबूल कर सकता है इस बात को, क्योंकि उसमें बस ये बड़े बड़े जो हमले करने वाले ये भाग जाएंगे, मरेंगे मैं और रोहित जी यहाँ पर इंडिया में और लेकिन पाकिस्तान। सबूक यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जो आप मियाँ बीवी की मिसालें दे रहे थे, तो इमरान खान साहब तो बीवी बदल लेते और मोदी जी मनाते नहीं है, उनकी बीवी भी साथ नहीं रहती है, और इधर इमरान खान साहब भी जो है वो बेगम बदल लेते हैं अगर झगड़ा हो, देखिए, इसलिए देखना वो बेगम बदल वो लेना अच्छी मिसाल बात है ना, नहीं कि आई अगर है। वो नहीं मानती अगर नहीं मानती। इधर गड़बड़ हो जाएगी, ये मिसाल ना दे। मैं अच्छा, लास्ट कमेंट रोहित आपको आप ये देखें कि हमें हमें मोदी जी का सारा पता था, रोहित जी के बकौल हमने तारीख पढ़ने के बावजूद, आपको पता है कि इमरान खान साहब ने कहा नहीं मोदी जी को इक़्तिदार मिलना चाहिए, और हमने कहा कि नहीं भाई। अच्छा, दूसरी बात में रोहित जी आपको पाकिस्तान की थोड़ी सी पॉलिटिक्स एक दो जो मैं बता देता हूँ। मैं सच्ची बात बताऊं, आज तक मेरी उम्र 38 साल है और मैं बहुत बचपन से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ। मतलब है कि हमारे घर के करीब मैं जहां रहता हूँ वहां पर सियासी जमातों के दफातर सारा कुछ, मैंने कभी भी नॉट अ सिंगल टाइम इन एनी इलेक्शन इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि किसी इलेक्शन में किसी जमात ने ये कहा हो कि हम इलेक्शन जीतेंगे तो इंडिया से झगड़ा करेंगे, हम इलेक्शन जीतेंगे तो दिल्ली पे लाल परचम लहराएंगे, हम इलेक्शन जीतेंगे तो हम ये करेंगे। ये बातें पता कौन करता था? ये बातें करते थे आपकी मोदी टाइप के एक बंदा था यहाँ पाकिस्तान में, हाफिज सईद। उसको लोगों ने एक वोट नहीं दिया, एक असेंबली की सीट नहीं दी। इस तरह की बातें करता था आपके मीर शाह जैसा यहाँ मसूद अजहर, उसको पाकिस्तान में लोगों ने एक सीट, आपने उनको वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला बना दिया, और हमारे यहाँ इन लोगों को लोगों ने मुस्तरद कर दिया, इस वक्त जेलों में पड़े हुए हैं। देखिए मसला ये है ना कि आए मसले को हल करते हैं। हमारे यहाँ कभी भी इलेक्शन में ये डिस्कस होता रहा यार पानी आना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, सेहत की सहूलियात होनी चाहिए। अगर चीज दिया नहीं है किसी ने, ये अलग बात है, लेकिन कम से कम मौजूद इलेक्शन के यही रहे हैं हमारे यहाँ। तो आपके यहाँ इतनी नफरत क्यों फैलाई जाती है? मतलब है कि जिसमें इलेक्शन, मतलब है कि जब तकरीरें होती हैं इंतखाबात की, तो उनमें एंटी पाकिस्तान बयानिया इतना बढ़ चढ़ के बोलता है। यार हम 20 करोड़ लोग हैं, थोड़े से तो हम लोग हैं, आप 1 अरब 40 करोड़ हैं, हमें सांस तो लेने दो यार। आप क्यों इतना ज्यादा वो करते हैं हमारे साथ?
जी रोहित, मैं रोहित की तरफ चलती हूँ। जी रोहित जी, आपका लास्ट कमेंट। देखिए, मैंने अगर कुछ गलत बोला हो तो आप मुझे माफ कर दें, क्योंकि इसी प्रोग्राम में आपने जो मेरी बीवी को भड़काने की कोशिश की है उसे नहीं सहूंगा। आपने ये बोला कि भैया मैं, जब भी कभी लड़ाई होती है मैं माफी मांग लेता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। और दूसरी नहीं, आप बात, माफी मेरी तो मांग लेते आप मांग लेते होंगे भाई साहब, मेरी बीवी भी प्रोग्राम देखती है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि ऐसी कोई गलत बात उसे समझाएं। और दूसरी चीज, मेरी हैं। शादी को अभी 1 साल हुआ है, तो 1 साल में कोई किसी किसी की लड़ाई नहीं होती है, तो 1 साल अच्छा के बाद अच्छा, कहानी, ठीक है ना। चलिए हम 10 साल बाद भी प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपने बोला पेलेट गन भी रखते हैं और बनेट गन भी रखते हैं, तो भाई कौन बताता है कि पेलेट गन यूज किया जाए, फिर बनेट क्यों नहीं यूज होती? भाई बनेट ही यूज कर ले फिर हम। भाई जब बनेट भी यूज करने के लिए है, तो कोई एक लोकेशन ऐसी होगी जहां हम बेनेट गन यूज करेंगे, एक लोकेशन ऐसी होगी जहां हम पेलेट गन यूज करेंगे, तो कौन सी वो लोकेशन है? तो इसका मतलब कि आर्मी को ये भी इंफॉर्मेशन होगी, ये भी बताया गया होगा कि कोई आपके सामने जालिम आया या टेररिस्ट आया तब आप बनेट गन यूज करें, कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट पत्थरबाजी हो रही है तो आप पेलेट गन यूज करें। तो नहीं, जब जब हजारों लोग होते हैं तो आप पेलेट गन यूज करते हैं, जब थोड़े से होते हैं आप उन पर पेलेट गन यूज करते हैं असल में। अच्छा, तो मतलब हजारों पे बुलेट गन यूज करने से क्या हो जाता है, मतलब नहीं वो भागते नहीं, नहीं है, फिर उसमें उल्टा ये है ना कि पत्थर। उसमें असल में फिर ये नुकसान हो जाता है कि वो, क्योंकि ऑलरेडी मोदी की हुकूमत का रिकॉर्ड इतना खराब है आलमी सतह पर कि वो फिर दोबारा से एक इशू बन सकता है ना। तो असल में हर रियासत जो होती है ना, वो सफाकियत उसका टूल होता है। देखें, ये तो हम जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं हमें पता है कि रियासतों का बुनियादी जो टूल होता है वो जबर होता है। वो दुनिया की कोई भी रियासत हो, मतलब हर रियासत यही काम करती है। तो मसला ये होता है कि जब उनके खिलाफ कोई बात होती है तो वो फिर यही हथियार अख्तियार करते हैं। तो अमेरिका भी छुपाता है इस तरह की सरगर्मियां, इसलिए तो उसने ग्वांतानामो बे में जाकर कार्रवाइयां की ना, क्योंकि उसका मुल्क आइन इजाजत नहीं देता था। लेकिन पाकिस्तान इंडिया में तो कोई आइन की उतनी ज्यादा कोई अहमियत तस्लीम नहीं की जाती। हम दावे तो बड़े बड़े करते हैं कि मेरे पास आइन है और मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, हम दोनों ही वाली बातें करते हैं। लेकिन अमल जब देखा जाए मैदान में, तो वहां पर हम वही काम करते हैं कि जो हमें फायदे में नजर आता है और अपने मुफाद के लिए बेहतर दिखाई देता है। जी रोहित जी। जी मोदी मोदी तो एक ऐसा आदमी है, मतलब जो एक स्कूल का बच्चा नहीं होता कि स्कूल का ग्लास, स्कूल का कांच कोई भी फोड़ दे पकड़ा वही जाता है। जब मोदी पहले ही बदनाम है तो वो फिर गन चला देगा तो किसे क्या उसके ऊपर बदनाम हो जाएगा, ये बता दीजिए। तो वो क्यों हाँ, बोलेगा पहले यूज करो? ये सही बात है मैं आपकी। ये इसी तरह के एक नहीं। वो आपका मोदी हमारा आपस सईद, हम दोनों को एक तरह से देखते हैं ना। हम ये अच्छा, कहते हैं इंडिया वाले भी उसको अब आते हैं, आपने बोला कि हाफिज सईद पे कोई इल्जाम अब तक प्रूव नहीं हुआ, नहीं, मैंने राइट? कहा है, मैंने नहीं, मैं अगली बात भी कर दी है। मैंने कहा जो प्रूव हो गया ना तो उसके बाद जेल में भी है। नहीं नहीं, अब मैं बता रहा हूँ प्रूफ का अभी हो गया, अभी तो उसको आपने आरोप में अंदर किया ना, तो हाँ आरोप हाँ, में आपने अंदर किया। इंडिया तो 10 साल से चीख रहा हाफिज सईद के खिलाफ, आज दिस मंथ 2021 जनवरी फरवरी में कौन सा एक्स्ट्रा प्रूफ मिल गया आपको जो आपने अरेस्ट कर लिया? पहले कौन से प्रूफ थे इंडिया ने दिए थे, नहीं अरेस्ट हुआ था? आप ये नहीं नहीं समझिए। नहीं नहीं, इंडिया इंडिया के बाद तो हमने किया नहीं है उसको ना, वो तो हमने किया फंडिंग वाले इशू पर ना। इंडिया ने तो सबूत ही क्यों नहीं दिए। एक मिनट, एक मिनट, अरे जितने दिया था फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दिए, किसको बता रहे हो नहीं तो आप? वो है जी, वो असल में थे ही ऐसे कि उनको रद्दी की टोकरी में नहीं, फेंकना देखिए चाहिए देखिए बिल्कुल था। बात सुने आप लोग प्लीज, थोड़ा कंपेक्ट करके प्लीज, मैं क्योंकि क्लोजिंग की तरफ जाना है। तो चलिए या, रोहित या, जी प्लीज आप कंप्लीट कर लीजिए। मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत अच्छे लेकिन उस पर लेकिन हमारा। लेकिन ये जरूर है कि हम क्लोजिंग उस पे करेंगे कि हमें दोनों तरफ जो है, चाहे नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट हो चाहे इमरान खान साहब की, हमें एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखनी चाहिए दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के लिए। जी रोहित जी आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं कभी भी इस इशू पे नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को करोड़ों लोगों ने वोट किया है, मैं इलेक्शन एक म्युनिसिपैलिटी का नहीं जीत सकता यार, अगला प्राइम मिनिस्टर बना है तो उसकी रेस्पेक्ट है और वो एक सीट पे बैठा है, तो आई विल नेवर से एनीथिंग रॉन्ग अबाउट एनी प्राइम मिनिस्टर। जहां तक, और प्राइम मिनिस्टर का अपना क्या है बेसिकली, या मोदी का हो या इमरान खान का हो, उसका पर्सनल क्या है? वो उस कुर्सी पे बैठा है इसलिए वो सब कुछ कर रहा है, वरना वो कुर्सी पर नहीं बैठा था तो आराम से जी रहा था। तो ये कोई पर्सनल नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर की सीट है, प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग इट, नॉट मोदी और इमरान खान। इस बात को मैं बहुत क्लियर, ये बात इंडियन मीडिया भी चलता है इस पे।
जहां तक बात यह कि आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी की हिस्ट्री पढ़ी और आपने बोला कि कातिलों की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, यार एक नोबेल पीस प्राइज एक्सेप्टेंस स्पीच है मार्टिन लूथर किंग जूनियर की, जिसमें उन्होंने बोला था कि दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव प्रूव्ड दैट non-violence is not a sterile passivity but it's a powerful force which gives the desired result sooner or later. आप उस स्पीच को भी पढ़िए। इंडिया की कितनी रोहित जी ये वाली बात आपकी दुरुस्त है। मैंने असल में पूरी बात आप मेरी कोट किया, अगर मैंने कहा हम कातिलों की भी पढ़ते हैं और मुख्तूलों की भी पढ़ते हैं, तो मैंने असल में गांधी जी की भी पढ़ी है कि जो आप इंडिया के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो गांधी जी को भी इंडिया के लोगों ने ही कत्ल किया था। तो मैं इसलिए कहा कि मुख्तूलों की भी मैंने पढ़ी हुई है। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत टफ उर्दू, मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती, मैं उर्दू कैसे समझूंगा, तो ये फॉल्ट हो जाती है कभी, मुख्तल वर्ड मुझे नहीं समझ में आया। तो नाउ कमिंग बैक टू, कातिल वो होता है जो किलर होता है और मकतूल वो होता है जिसको कत्ल कर दिया जाता है। अच्छा, जिसको कत्ल कर दिया जाता है, ओके। अच्छा, आपने बोला कि अफजल गुरु इंडिया का था, बुरहान वानी इंडिया का था, इनको सपोर्ट किसने दी थी, ट्रेन किसने चलाई थी? इंडिया ने चलाई थी बुरहान वानी ट्रेन। तो सपोर्ट आप अपना शांति से रह सकते थे, आपकी सपोर्ट दिख रही है ना। आपने 3 लाख सबूक वो आवाज क्योंकि खराब होती है, प्लीज ऑडियो में, सॉरी लेकिन ऑडियो खराब होती है, इस वजह से रोक रही हूँ। अब पहले उन्हें कंप्लीट करने दीजिए जी। भाई ओपन सपोर्ट तो था, हमने तो कभी भी आपके यहाँ कोई टेररिस्ट मारा गया हो तो हमने ट्रेन नहीं चलाई ना, हमने आपके किसी ऐसे वांटेड आदमी के लिए कोई ऐसा बोला हो कि जी आप जिसको आपने टेररिज्म में फांसी पे लटकाया हो तो हमने बोला हो कि नहीं यार आपने गलत किया, बड़ा अच्छा शरीफ आदमी था, साधु आदमी था, उसको हिमालय में आश्रम बनाना था, आपने मार दिया। वी नेवर सेड दैट। आप हमेशा चलाते हैं बड़ा शरीफ है, बुरहान वानी जैसे कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया उसके नाम पे ट्रेन चला दिया आपने। भाई जहां तक बात है कि जाधव की नियत खराब थी, यार ये नियत भी आपने अब कैसे, कौन सी मशीन है जो नियत बता देती है? मैं भी लाई डिटेक्टर पता था मुझे, लाई डिटेक्टर, नियत डिटेक्टर मशीन मैंने आज तक नहीं सुनी। मेरी नियत क्या है मैं आपसे, आपने बोला जो जादव आया था उसके पास कोई वेपन नहीं मिले थे, लेकिन उसकी नियत देखी जाती है। हाँ जादव नहीं, मुझे बताएं तो रोहित जी, मुझे बताएं कि वो यहाँ पर, मैंने साथ ये भी कहा था कि वो चन्नों की रेडी लगाने के लिए थोड़ा ही आया था, वो किस काम के लिए आया था यहाँ पे? यस, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट। चलिए वो वहां पहुंच, तो डैनियल पर्ल का जो मर्डरर था उसकी नियत क्या थी यार? उसको तो छोड़ दिया, उसके खिलाफ भी तो कुछ नहीं था। तो अदालत में गया ना। नहीं भाई, डैनियल पर्ल का तो पाकिस्तान का शहरी है ना, हमने पाकिस्तान में केस चलाया उसके ऊपर, हमारी अदालतों ने किया, मुझे उससे इत्तेफाक नहीं है। सुने मेरी बात ना, मुझे उससे इत्तेफाक नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हमारी अदालतें जब भी होती हैं, अदालतें जज्बात पर फैसले नहीं करती, अदालतें दबाव पर फैसले नहीं करती, अदालतें तो असल में एविडेंस होती है, बिल्कुल एविडेंस सबूत नहीं था तो छोड़ दिया उसको। मुझे बताएं मिसाल के तौर पर, अब देखें ना मोदी साहब ने भी वो किया, अब अदालतों का सबूत नहीं था तो नहीं हो सका, वो बच के, तो उमर शेख भी बच गया, मोदी साहब भी बच गए। अरे भाईजान, मोदी और उमर शेख में जमीन आसमान का फर्क है, मैं आपको बताऊं। नहीं उससे मैं फर्क मैं कहता हूं, प्लीज कॉम्पैक्ट करके, क्योंकि मुझे क्लोजिंग पे जाना है, प्लीज क्योंकि टाइम मेरा ख्याल है आप ऐसा करें कि फिर वो रोहित जी के साथ एक और दिन भी रख लें, तो हम दोनों फिर इकट्ठे बात करेंगे। हम बिल्कुल रखेंगे जी। रोहित जी लास्ट 1 मिनट जी। आप जो बोल रहे थे कि आपका शहरी है, आपकी अदालत ने छोड़ा, मैं मान लेता हूं, चल कोर्ट ने कुछ किया, लेकिन उसके पीछे उसके ऊपर जो आपकी प्रोसिक्यूशन ने केस बनाया वो केस कैसा था? जो एक फांसी हो गई थी, जिसको फांसी दे दी थी, फांसी देने के लिए भी तो कोई एविडेंस रहा होगा, या आप ये बोलिए कि हमारी कोर्ट बिना पूछे किसी को भी ऐसे ही फांसी दे देती है, बाद में फिर क्या सोचती है यार बिना प्रूफ के फांसी दी, अच्छा तू बरी हो जा, ऐसा होता है क्या? आई डोंट थिंक इट्स रियली सेंसिबल टू से दैट। और जहां तक बात मैं आपको बताऊं तो यही आपके उमर शेख जो हैं वो IC 814 हाईजैकिंग में इन्वॉल्व नहीं थे क्या? IC 814 हाईजैकिंग में उस आदमी को छोड़ा गया था कि नहीं? तो वो इन्वॉल्व था कि नहीं? तो उस पे भी केस चल सकता था, उसको ये भी बताया जा सकता था कोर्ट के ये हाईजैकिंग भी करा चुका है, नहीं बताया गया। अब नहीं बताया गया तो वो तो छूटेगा नहीं यार। तो जहां तक बात है कि इलेक्शन में, रोहित जी मेरा ख्याल है कि आप फाइनल आंसर सर, आपने बोला कि इलेक्शन में ये हमारे यहाँ नारे लगते हैं कि हम इंडिया से झगड़ा करेंगे, पाकिस्तान से झगड़ा करेंगे, और अमित शाह बोलते हैं भाई, तो एक
एलिगेशन कांग्रेस की तरफ से लगता है कि ये मोदी है, मोदी ने विकास का नारा दिया था, विकास आज तक नहीं दिखा। अब तो 5 साल का हो गया विकास, अब 5 साल में तो स्कूल जाने लगता है, कहाँ है विकास? ये कौन बोलता है? दूसरी चीज एक और उसने बोला ऑपोजिशन ने कि यार ये इन्होंने एक बोला था कि अगर वो ब्लैक मनी पूरा इंडिया में आ जाए तो हर एक के अकाउंट में 16 लाख रुपए आए। वो 16 लाख का वादा किसने किया था? आप पाकिस्तानी क्यों सोचते रहते हो भैया? ये भी और डेवलपमेंट पे बात करें तो हमारा प्राइम मिनिस्टर यूएन में जाके बोल के आया। आज तक पाकिस्तानी मजाक उड़ाते हैं उस पर कि यार टॉयलेट बना दिया हमने। मेरे को 10 शो में बोल दिया गया अब तक कि तुम्हारे यहाँ टॉयलेट तक नहीं है, प्राइम मिनिस्टर यूएन में बोल के आया था। आपको ये सारे आप और ये तो अच्छी बात है टॉयलेट बनाना, जो आप पे तनकीद करता है फजूल बात करता है। But then ये उसके इलेक्शन प्रोमिसेस थे, झगड़े पे कोई बात नहीं हुई। जब पाकिस्तान का मेंशन आया हो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अदरवाइज वो हमेशा विकास के इशू पे। जिस दिन बालाकोट स्ट्राइक हुई है उससे अगले दिन भी मुझे अच्छी तरह से पता है, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, वो इलेक्शन स्पीच पे थे प्राइम मिनिस्टर ने एक बार बालाकोट स्ट्राइक का मेंशन नहीं किया। बालाकोट स्ट्राइक से नेक्स्ट डे जिस दिन ये खबर सुबह से चल रही थी कि इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, एक बार उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि आज आप लोग बड़े जोश में सबके सब ताली बजा रहे थे, हुटिंग कर रहे थे, तो एक ने बोला, आज प्राइम मिनिस्टर ने बोला आज आप बड़े जोश में हैं और मुझे पता है आज आप जोश में क्यों है। बस इंडिकेशन देके निकल गए, बालाकोट का मेंशन नहीं किया उन्होंने। पूरे कैंपेन में कहीं बालाकोट मेंशन नहीं था। लेकिन नहीं, मैं इसी पे जो है वो रूज एक मिनट, मैं आपको क्या नाम है, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखें ये मोदी जी की जहानत है कि उन्होंने क्या किया कि वारदात डाली, लोगों तक मैसेज कन्वे कर दिया और तस्लीम नहीं किया। तो अच्छी बात ये फिर कहीं नहीं होगा, लेकिन आई विश कि किसी अच्छे नोट पे हम खत्म करें। और ये जो है ये इस तरह से ब्लेम गेम तो चलती ही रहेगी। चलती रहती। देखें तो ये पाकिस्तान इंडिया में हम लोगों का ये मिजाज बन चुका है कि हम असल में पीसफुली बात करना शायद मुश्किल होता जा रहा है हम सब लोगों के लिए। और मेरा ख्याल है रोहित जी जैसे लोगों को चाहिए कि अब ये स्पेस हमें बढ़ाना चाहिए। हम जरा एहतराम से, प्यार मोहब्बत से बात करें, गलत को गलत कहें, ठीक को ठीक कहें, और कोशिश करें कि जो पुरानी चीजें हैं वो हिस्ट्री है, वो गलत है, ठीक है, वो हिस्ट्री है। 70 साल पहले भी एक हिस्ट्री थी, 70 सालों की भी एक हिस्ट्री, और 70 साल बाद भी एक हिस्ट्री शुरू होनी है। आपने जो नई तारीख का आगाज करना है वो कब करना है? वो आपको पता है चीनी कहावत है ना कि अगर आपने 1000 मील का भी सफर करना हो तो आपने पहला कदम उठाना है। आखिर किसी दिन तो हमने एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत का कदम उठाना होगा ना, वो कब उठाना है आपने? तो अगर वो हमारी जिंदगियों में उठ जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं है, बजाय इसके कि हम उठ जाएं और हमारे बाद उठे। तो दफा करें ऐसे कदम को, हमने क्या करना उसको फिर, क्योंकि हमारी जिंदगियों में एक दूसरे के लिए अमन का। मैं आपको बताऊं रोहित जी, मेरा बहुत मन करता है इंडिया आने का, और मैं चाहता हूं कि मैं इंडिया आऊं, इंडिया देखूं, आप जैसे लोगों से किसी पान वाले के पास बैठकर, किसी खोखे पर बैठकर ओपन माहौल में गपशप हो, और आपके पीछे आई साहिब ना लगे जब आप पाकिस्तान आए, और मेरे पीछे राह वाले ना लगे जब मैं हिंदुस्तान में किसी जगह खोखे पे बैठा हूँ, चावल चावल खा रहा हूँ और किसी जगह जा रहा हूँ। तो कोई ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि वो इंडिया के अवाम भी यही चाहते हैं, और मुझे पता है इंडिया की मोर देन 90% आबादी यही चाहती है, पाकिस्तान की भी 90% आबादी यही चाहती है। तो हम सब अवाम के, हम देखें ना, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, हम असल में हुकूमतों की साजिशों के अमीन नहीं हैं। हम अपनी अवाम की ख्वाहिशात और उनकी तरजीहात को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस पर बात करनी चाहिए। और आरजू भी कह रही हैं, आरजू की आरजू भी यही है कि अच्छे नोट पर खत्म हो। तो मैं कहता हूं, तो मेरा तो पहला नोट ही यही था कि हमें वो बात करनी चाहिए जिससे अमन को बढ़ावा मिले, प्यार को बढ़ावा मिले, और हम एक दूसरे के साथ मिल बैठकर अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार सकें। बिल्कुल ठीक है। आई होप कि हम दोबारा एक और इस तरह का सेशन रखेंगे और मजीद बात करेंगे, और कुछ अच्छाई की बात ज़्यादा करेंगे और पिछली चीज़ों को कम बोलेंगे। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप लोग आए शो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।